गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि ये टैरो रिलेटेड रीडिंग्स हम यहाँ पे डालते हैं, जिसमें कि गाइडेंस आपको मिलती है ऑन द डेली बेसिस। मॉर्निंग जो हमारी फर्स्ट रीडिंग रहती है अराउंड 5 और 5:30 के बीच में, वो आपकी रहती है लाइक मॉर्निंग, लाइक फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ठीक है ना, अपने पार्टनर या किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, मैरिड अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है ना, अपने क्रश के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, वो हम सब चीज़ में देखते हैं, और सेकेंड हाफ में हम दूसरी रीडिंग डालते हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होती है। ठीक है, बट सुबह की जो फिक्स है दैट इज़ मॉर्निंग थॉट। सो ये बेसिकली एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख सकती है ये रीडिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो एक कलेक्टिव बेस्ड रीडिंग होगी, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है पूरी तरह और सर नहीं भी कर सकती। ठीक है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी, सबकी चीज़ें, लाइफ की जो हर्डल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंड से आपको ये चीज़ें देखनी है, साथ में जितना रेजोनेट होता है, जो पार्ट आपको अच्छा लगता है उसको आपको क्लेम करना है। आई क्लेम दिस रीडिंग करके, आई क्लेम दिस एनर्जी करके। ठीक है ना, सो वो चीज़। सो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सुबह की थिंकिंग इनके लिए कैसी है, क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, प्लीज़ हमें बताइए। आई होप आपको कार्ड्स भी अच्छे से दिख रहे होंगे। सो पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे आपका लग रहा है। हो सकता है वो उस रिलेशनशिप में नहीं है, एक बंदा छोड़ के चला गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया, एंड अपनी लाइफ में काफ़ी मज़े करता हुआ नज़र आ रहा है ये इंसान मुझे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स के लिए डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द मून के लिए हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए आया है मैजिशियन, पेज ऑफ सॉर्ड के लिए हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स, एंड 8 ऑफ कप्स के लिए हमारे पास आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी, कंफ्यूजिंग साथ में इनकी एनर्जी आ रही है। बेसिकली ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी दो चीज़ों में जगल करता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये जो इसने रिलेशनशिप ख़त्म किया था, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाह रहे थे, फाइन। एंड डेफिनेटली बंदा मूव ऑन भी हो गया था, या फिर इसने जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया था बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड के साथ आपके साथ स्टार्ट किया था। इसकी कोई ऐसा नहीं था कि थॉट प्रोसेस की दैट इस रिलेशनशिप में इसको आगे जाना है, कुछ करना है, एंड अभी क्या है कि इन्होंने सोचा कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है जिस टाइम ये आपसे मूव ऑन हुए होंगे उस टाइम इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा चिलअप कर रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनकी मिल रही है, कोई सक्सेस उस टाइम उनको मिली हो। सो कहीं न कहीं एक ना होता है ना हमारी लाइफ में, एक लेवल होता है जिसमें हम बहुत अच्छा पीक पे होते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। अब क्या है कि इनको ऐसा लगा कि आपके साथ रहने की क्या ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों से मूव ऑन हो गए। एक्सपीरियंसेस इनके बहुत ज़्यादा बेटर रहे होंगे पीछे की चीज़ में, और इनको हमेशा हो सकता है प्यार रिलेटेड थिंग्स में कभी भी कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिली। बट यहाँ पे इन्हें लगा कि अब मुझे प्यार में नहीं फँसना है, इन सब चीज़ों में नहीं फँसना है, कहीं न कहीं मुझे अपनी आप में ध्यान देना है। तो ये बेसिकली बंदा मूव ऑन होता हुआ चला गया। ठीक है ना? इस बंदे ने मूव ऑन करा, और मूव ऑन इन उस टाइम ये जो सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आपके साथ थे या जो भी रिलेशनशिप था, उसको लगा कि ना इससे निकलना इसके लिए बेटरमेंट है। ये इसके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, तो इस चीज़ से आगे इसको जाना चाहिए। तो ये क्या करा, वहाँ से निकल के चला गया। अभी निकल के चला गया तो अब क्या है कि अब जो सिचुएशन इसकी लाइफ में आ गई वो कहीं न कहीं क्या हो गई, अब टॉर्चरिंग हो गई है। अगर थर्ड पार्टी के साथ था तो वहाँ पे इनकी बन नहीं रही है। रात को नींद नहीं आ रही है। जो भी सिचुएशन इसकी लाइफ में उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, वो सारी की सारी नेगेटिव हो गई। सपोज़ अगर किसी ने शादी कर ली तो वो शादी ठीक नहीं हो रही है। घरवालों के हिसाब से चल रहे थे तो उनका असली रूप इनके सामने आ गया। सो कहीं न कहीं नेगेटिविटी हो गई। ठीक है ना? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि क्लैरिफाई कर रहा है, कहीं न कहीं बंदा बहुत ज़्यादा उस टाइम ये था कि इसको हो सकता है इसके प्रोफ़ेशनल फ्रंट में कोई इसको बंदा मिल गया, बंदी मिल गई, उसमें क्या है कि इसने अपना वहाँ पे सेटलमेंट बहुत अच्छा कर लिया। सो इनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 कन्फ्यूजन इनकी लाइफ़ में हो गई कि भैया ये आपको चुने या अपनी करियर रिलेटेड थिंग्स को चुने, तो उन्होंने करियर को रिलेटेड चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो ये उस तरफ निकल गए। ठीक है ना? सो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी इस बंदे के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अभी भी ये लाइफ़ से ही इज़ नॉट एट ऑल, ही और शी जो भी है सैटिस्फाई नहीं है, चाहे ये अपने फ्रेंड्स के साथ कितना भी घूम फिर रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं ये फिर भी अपनी लाइफ़ की जो सिचुएशन है वो चाहते हैं कि वो एकदम से चेंज हो जाए। हो सकता है फाइनेंशियली उतना अच्छा ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? जो अंदर जो इसकी फीलिंग्स हैं वो कहीं न कहीं पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहते हैं इनकी लाइफ़ में सेलिब्रेशन हो, चीज़ें अच्छी हों, बट चीज़ें बिल्कुल भी इनकी लाइफ़ में ठीक नहीं हो रही हैं। तो ही इज़ वेरी सैड, ही और शी जो भी हैं बहुत ज़्यादा सैड हैं।
ठीक है ना? और कहीं न कहीं घर परिवार से भी बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है तो अपनी फैमिली को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हो सकता है उस टाइम पे या जिस टाइम आपके साथ रहे हैं उस टाइम ये शायद सिंगल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, हो सकता है पैसा देख के सब कुछ उन्होंने शादी कर ली, बट अल्टीमेटली उनको पता चला कि भई थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट ट्रैक। तो जो जो आपका पार्टनर है, ठीक है ना? उसको कहीं न कहीं अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब वो आपके पास आएँगे तो यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट। आप बिल्कुल भी उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि उनकी बहुत सारी गलतियाँ लाइफ़ में हैं। चाहे वो फ़ोटो में या मतलब आपको सुनने में आ रहा हो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट एग्ज़ैक्टली वो बंदा खुश है नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं तो खुश रहना पड़ेगा ना, वो तो भई बंदे को अपने अंदर ही पता होता है कि भई वो कितना खुश है या कितना दुखी है। तो बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड मुझे लग रहे हैं, 2 सिचुएशन इनकी लाइफ़ में चल रही है जिस वजह से कि ये किसी तरह का डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कि वहाँ रहना है, छोड़ना है, क्या करना है। हो सकता है कुछ इस तरह के इन्होंने ऑफ़िशियल एनवायरनमेंट में अपनी चीज़ें फँसा ली है या वहाँ पे कोई इनका ऐसा दैट अफ़ेयर वगैरह हो गया है कि अगर ये जॉब को भी लात नहीं मार सकते और अगर वो उनको छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ की नेगेटिविटी भी सहनी पड़ेगी। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बेसिकली लग रहा है। ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हुआ दिख रहा है कहीं न कहीं और उसको बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का पूरा बिलीव है कि भई आपके साथ उसको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, बट नई जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है वो उसे पता नहीं चल पा रहा। ठीक है ना? अब क्या है कि आप इस बंदे को भी अगर भूलना चाहते थे या आगे जाना चाहते थे, तो कहीं न कहीं आप भूल नहीं पा रहे हो बिकॉज़ ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, उनको लगता है कहीं न कहीं आपके साथ उनकी डेफ़िनिटली बहुत अच्छी जर्नी है। ये बंदा अभी भी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहा बट आपके साथ रिलेशनशिप में आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर इनकी लाइफ़ में इनको ऐसा लगता है कि देखो जैसे कि अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, बट इनको रियलाइज़ेशन उस चीज़ का हो गया है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है। मतलब अपनी गलतियों को ये समझते हुए नज़र आ रही है, बोलते हुए नज़र आ रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हर इंसान से गलती होती है बट मुझे रियलाइज़ेशन इसका हो गया है, मैं उसके पास दोबारा से वापस जाना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर है कि चीज़ों को ठीक करना है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे बेसिकली सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं लाइफ़ में, एक अच्छी बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं न कहीं शादी के बारे में नहीं सोचते। तो ये बंदा अगर आप सिर्फ़ उस बंदे को अपनी लाइफ़ में तब लेना चाहते हैं कि अगर ये शादी के लिए कमिटमेंट के लिए रेडी हो, तो यहाँ पे तो ही इज़ नॉट दैट। अभी इनका माइंडसेट उतना नहीं है। लाइफ में अगर वापस भी आते हैं तो इस माइंडसेट से ये नहीं आ रहे हैं कि भई आपसे शादी करेंगे या घर बसाना है, कुछ इस तरह से नहीं। लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, जिनके साथ भी इन्होंने अच्छी अपनी बिगिनिंग करनी चाही, वहाँ पे इन्हें कहीं न कहीं नेगेटिविटी मिली है, इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चली। इस वजह से ये उस रिले मतलब ये बंदा ऐसा है कि एक जगह ठहरने वाला नहीं है, इसको अपने हिसाब से चीज़ें अगर नहीं मिलती तो ये वहाँ से आगे निकल जाता है, तो वो वाली चीज़ है। अब वहाँ पे अच्छा नहीं मिल रहा तो ये आपके पास आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। ठीक है ना? सो हो सकता है सामने वाले इंसान को भी पता चल गया है कि ये फाइनेंशियली यूज़ करने के लिए उनको उनके साथ है, ठीक है? उनका पैसा यूज़ कर रहा है और ये उनको भी स्टेबिलिटी नहीं देंगे। हो सकता है जो सेम हरकत आपके साथ करी है, वो किसी और के साथ भी हो रही हो, ये भी होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया तो कहीं न कहीं मतलब ये बंदा क्या है, ये थोड़ा-सा इमैच्योर बिहेवियर तो उसका रहेगा। अपने के लिए पूरी सेटलमेंट देखता है, सब चीज़ें देखता है, बट कहीं न कहीं जो चीज़ें आएँगी अगर करने की, तो इसका नेचर अभी भी वैसा ही है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, चीज़ों को गलत वे में लेना, सुनना, ठीक है ना? वो उसकी आदत है, ठीक है? और हवाओं के विपरीत जाना। सो ये अभी आपके बारे में सोच रहा है बट इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि ये आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है? या बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप देख रहे हैं, कहीं न कहीं इनका दिमाग ख़राब हुआ तो फिर ये दोबारा से वही चीज़ें निभा सकते हैं या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास आएँगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि दोबारा से रिलेशनशिप अगर दोबारा नॉर्मल हो जाए, तो फिर ये पुरानी बातें उठाना स्टार्ट कर दें। मतलब कुछ अलग-अलग फ्यूचर की कुछ बातें तुमने ये कहा था या पास्ट की कुछ बातें ऐसे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये होगा, तो वो सब चीज़ें इनके अंदर करने की है। तो इनके बेसिकली क्या है कि खोज-खोज के नेगेटिव चीज़ें निकाल के लेकर आते हैं, ठीक है ना? ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई सर-पैर नहीं होता। सो अभी भी वो वाली सेम चीज़ हो सकती है। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ पास्ट में भी हुई है, आगे भी फ्यूचर में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास कार्ड आया दैट इज़ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमें कहता है कि कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि जो उसने रिलेशनशिप में आपको दिया, आपने उसको वो नहीं दिया। तो उसको लगता है इसने आपको रिस्पेक्ट दी है, आपको प्यार दिया बट आपकी तरफ से उसको कुछ नहीं मिला। तो ये वहाँ से मतलब बहुत नेगेटिव इसको वाइब्स मिली है इस रिलेशनशिप से। अब सबकी अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तुम खुद ब्लॉक करके जा रहे हो, खुद किसी और से आप रिलेशनशिप कर रहे हो, दूसरे बंदे से झूठ बोल रहे हो और सामने वाले बंदे को कहते हो तुम। तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग इसको हुई है, इसका दिल बहुत टूटा हुआ है। और ये सेम फीलिंग ऐसा भी हो सकता है कि ये जो करंट इनका जो पार्टनर है, जिनके साथ अगर ये है, अगर किसी का थर्ड पार्टी है, नॉट फॉर एवरीवन,
सो उनको ये वाली फीलिंग वहाँ पे मिल रही है कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो उन्होंने उनके लिए सपने देखे थे वो सब चीज़ें नहीं हुई है, और काफ़ी लंबे चलने के बाद भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 महीने या 3 साल का भी रिलेशनशिप हो सकता है या 8 महीने का हो सकता है, तो वहाँ से उनको कहीं न कहीं चीज़ें निकलने की पॉसिबिलिटी हुई है। अब देखो ये जो बंदा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं है चीज़ों में, इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसे करंट पार्टनर के साथ रहना है, ठीक है? इसको लाइफ़ में करना क्या है? ही इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड, ठीक है ना? हालाँकि ये हो सकता है आपसे उम्र में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, ठीक है? एंड लाइफ़ में इन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीज़न लिए, बट इन टर्म्स ऑफ मैरिज हम कहें या लव मैटर्स, इनके दिमाग कहीं न कहीं चलता नहीं है अच्छी तरह से। हो सकता है या तो इनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, जैसे कि देखो वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इनको तो लगता है आप इनके बराबर हो, बट इनकी फैमिली को भी इनके बराबर वाला ही बंदा चाहिए, मतलब अपना बेटा या बेटी के लिए उन्हीं की तरह से कुछ चाहिए, सेम कास्ट का, सेम कुछ का, जिनके पास सब कुछ हो, पैसा हो, ये हो, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। तो उनको अपनी फैमिली का भी पता है कि दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग, और या फिर आपकी फैमिली ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। सो कहीं न कहीं इस थिंकिंग लाइक उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा भी ब्लॉक हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ये जैसे होता है ना कि कमज़ोर, गरीब समझते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ़ में हावी इनके ऊपर हो चुकी है। हो सकता है ना कि इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ना इनके जो लव लाइफ़ है या जो भी इनके जो फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ कुछ बहुत अच्छा है। अपने दिल की बात डिस्कस किसी को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? चीज़ें चाहते तो हैं स्टार्ट हो, इनिशिएट हो, बट कहीं न कहीं होते-होते और एक नेगेटिव थॉट्स इनकी सारी की सारी चीज़ें बदल देता है। मतलब इनकी जो कहानी है 1 से लेके 100 तक शुरू होती है, फिर अचानक से कोई एकदम नेगेटिव थॉट्स आता है, चीज़ें खत्म हो जाती है और उनको लगता है कि नहीं भाई मुझे एक्शन नहीं लेना। आई विल बी लाइक दिस ओनली, हमेशा मेरे साथ यही होता है, लाइक दैट, ब्ला, 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 ब्ला। अपने ही 100 क्वेश्चन, 100 चीज़ें, सब कुछ चीज़ें, ठीक है ना? तो ये बंदा देखो बेसिकली आपकी लाइफ़ में जब आया था, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने के लिए पॉज़िटिव सोचा, अपने के लिए अच्छी चीज़ करने की सोची। ठीक है, एक्सपीरियंस कई देखो हर जगह लड़ाई-झगड़ा होता है, आपके साथ भी लड़ाई-झगड़ा हुआ, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। सो ये उस चीज़ से निकल गए। हो सकता है इनके पास में रिलेशनशिप इतने ख़राब रहे हों कि इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं हुआ है, ठीक है? या आपके पास आए होंगे इनिशियल्स में, इन्होंने बोला भी होगा कि कहीं न कहीं मैं आई डोंट ट्रस्ट यू, या मैं लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करता, या मैं लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करती, इस तरह की चीज़ें। ये लाइफ़ में अपनी अच्छी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ये पॉज़िटिव माइंडसेट रखते हैं अपने आप के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते। बट वो पॉज़िटिव माइंडसेट के पीछे एक नेगेटिव माइंडसेट इतना बड़ा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? सो ये नई बिगिनिंग करना चाहता है, बट इसी तरह का नेचर इस बंदे का रहने वाला है, क्योंकि जब तक ये अपनी लाइफ़ में पूरी तरह से सब कुछ हासिल नहीं कर सकता था, तब तक इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। या तो अगर ये मैरिड हैं, तो आपके और अपनी वाइफ़ के बीच में किसके साथ रहना है, वो सामंजस्य बनाना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ही इज़ वेरी टेंस, ठीक है ना? हो सकता है इनकी वाइफ़ को ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है, वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर कर रही है या धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारे घरवालों को बता दूँगी या बच्चों को बता दूँगी, ये वाली चीज़ें भी हैं। तो कहीं न कहीं इनके लिए मतलब सो पाना या फिर यू नो दैट उनके साथ डील कर पाना, दैट इज़ वेरी, वेरी नेगेटिव, ठीक है ना? इस बंदे की हो सकता है कि आजकल में हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सैड हैं या फिर किसी तरह से किसी किसी चीज़ से ये बीमार भी होने के चांसेस हैं कि बीमार हैं, ठीक है ना? वो भी मुझे लग रहा है। हालाँकि देखो फ्रेंड्स वगैरह के साथ चिल करना दैट इज़ वेरी नेक्स्ट लेवल, बट द थिंग इज़ दैट कि कहीं न कहीं बंदा जो है ना, अभी भी पूरे उस माइंडसेट में नहीं है कि आपके साथ बहुत बढ़िया कर सकता है। अभी पीछे हमने एक रीडिंग बनाई थी, आई बिलीव कल की थी ही, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई थी, उसमें बहुत था। तो देखो जैसे डे बाय डे चीज़ें चेंज होती है, कहीं न कहीं वो इंसान का माइंडसेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना? कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर लाइफ़ में होगी, ठीक है ना? तो अचानक से माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो वो माइंडसेट काफ़ी लंबे समय से अगर पॉज़िटिव आता है, तो ही चीज़ें चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ देखो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है? कलेक्टिव रीडिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेज़ोनेट हो, ठीक है? बट कुछ परसेंटेज डेफ़िनिटली ये रेज़ोनेट होगी ही होगी। इस बंदे ने हमेशा अपने काम को हमेशा महत्व दिया है रादर देन यू, एंड ये बंदा अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, आपसे ज़्यादा, ठीक है ना? अपने फ्रेंड्स को, अपने हर चीज़ को ये मानता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? हो सकता है किसी पार्टी-वार्टी में आपकी इनसे जान-पहचान हुई हो, ठीक है ना? या कभी ऑफ़िशियल मैटर में आपकी इनसे मिलने हो या किसी ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिले हो, वो भी होने के चांसेस हैं। ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा पहले के हिसाब से या तो ये बहुत ज़्यादा स्लिम हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? बट ये बंदा जभी भी आपके पास आएगा, इसका नेचर कन्फ्यूज़्ड रहेगा, बट आपको लेके इसकी चीज़ें क्लियर रहेंगी। मतलब थॉट प्रोसेस इसलिए क्लियर कह रही हूँ मैं कि शादी एक डिफरेंट थिंग है, बट अदरवाइज़ मतलब आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आपके लिए सोचेंगे तो पॉज़िटिव ही सोचेंगे, ठीक है ना? आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमिटमेंट या कोई एक्शन नहीं ले, बट पॉज़िटिव सोचेंगे। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम ये भी है कि जो बंदा है आपसे या तो दूर रहते हैं या कहीं दूर जॉब करते हैं, ये भी होने के चांसेस हैं,
ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को ठीक से मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने अपना 100% दिया है, तभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। मतलब इन्होंने आपको बहुत समझाया है, बहुत चीज़ें आपके लिए की हैं, हर चीज़ से आपको ऊपर निकालने की कोशिश की है, बट कहीं न कहीं क्या है कि आप तो अपनी लाइफ़ में ऊपर चले गए, बट ये अपनी लाइफ़ में उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाए। तो उन्हें उस चीज़ का भी लगता है कि मुझे भैया अपने आप पे ध्यान देना चाहिए रादर देन दूसरा पर्सन। तो मन में तो उनका यही है कि अभी ये चुप बैठे हुए हैं, इनको लग रहा है कि सिचुएशन या ये मूवमेंट जो है दैट इज़ नॉट द राइट वे, तो मुझे वेट करना चाहिए। शायद ये धीरे-धीरे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा शांति से हैं, ठीक है ना? इनके पास जैसी पावर, अथॉरिटी, पैसा आ जाएगा, हो सकता है घरवाले तो आज इनकी बात नहीं मान रहे, इनकी बात कल मानेंगे, या आपके घरवाले अगर नहीं मान रहे थे बिकॉज़ ऑफ इनके पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, सो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे, ठीक है ना? या ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो ये सोच रहे हैं कि भई मेरे पास पैसा-वैसा किसी तरह से इकट्ठा हो, ताकि मेरी वाइफ़ मेरे पे कोई एलिगेशन या हस्बैंड मेरे पे कोई एलिगेशन ना लगाएँ, ठीक है ना? सो मैं फिर आगे मूव ऑन हो सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा टाइम के लिए रिलेशनशिप को थोड़ा-सा यहाँ पे कट डाउन करती हूँ। और ये चीज़ें पूरी तरह से वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर प्यार सच्चा होगा तो यू विल स्टे, अदरवाइज़ यू विल ऑल्सो गो, ठीक है? सो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर ये चाह रहे थे कि आपसे शादी करना है, तो ये भी सेटलमेंट होके हो सकता है उनको भी तो एलिमनी देनी पड़ेगी। कहीं न कहीं पैसों की बातचीत बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है कि एक्शन लेने के लिए कहीं न कहीं इनको पैसा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? सो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाइफ़ में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो खुश दिख रहा है वो ऑलरेडी खुश ही हो अपनी लाइफ़ में, राइट? सो वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये है आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।